हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और मेरा ब्लॉग शुरू होता है रात से। तो रात के 10 बजे फ़िलहाल मैं फ्री होती हूं बच्चों को सुला के, क्योंकि जिसके बच्चे रहते हैं वो इस टाइम ही फ्री होगा, क्योंकि बच्चों को सुलाने में टाइम लगता है। तो 10 बजे मैं सुला के फिर बच्चों को सुलाते सुलाते लगता है कि अपना भी नींद आने लगता है। तो फिर मैं बच्चों को सुला के आई, फिर अपना लाइट जलाई, फिर बाहर देखिए एकदम सुनसान रास्ता हो गया है। सब वॉकिंग करके रनिंग करके सब खेल वेल के बच्चे सब अपने अपने घर चले गए हैं, क्योंकि 10 बज चुके हैं। तो मैं भी अपना विंडो विंडो बंद करती हूँ, पर्दा लगाती हूँ। और ये बाहर का व्यू रात में बहुत अच्छा दिखता है, पूरा बिल्डिंग में लाइट जलती रहती है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि सो बेड पे से भी दिखता रहता है। तो इधर से दिख रहा था तो मैं दिखा दी। तो फिलहाल ये मैं पर्दा मोड़ के रखती हूँ एकदम बांध के, तो ऐसा हो गया है। और बाकी ताकि हवा आएगा सुबह के टाइम में, दिन के टाइम में बांध के रखती हूँ। तो फिलहाल मैं बच्चों को पढ़ाई लिखाई, बच्चों को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन सबको पढ़ा लिखा कर जो भी होमवर्क वगैरह था, कंपटीशन एक्टिविटी जो भी होने वाला है, उसका प्रिपरेशन सब करा के बच्चों को सुला दी। बाकी सब इधर ही मैं रख दी, साफ़ करने नहीं चली, क्योंकि टाइम लग जाता है। और बच्चों को खिला पिला के जो भी पढ़ाई वगैरह सब करा के फिर मैं सुला दी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कितना जल्दी से जल्दी सो जाएं बच्चे, लेकिन सोते नहीं हैं। वो सोएंगे अपने टाइम पे ही, 9:30 हो ही जाता है, 10 हो ही जाता है उनको सुलाते सुलाते। तो इतना टाइम तक मैं फ्री होती हूँ, फिर उसके बाद मैं बैठती हूँ अपना पढ़ाई करने। तो 10 बजे से मैं बैठती हूँ और मैं टॉपिक वाइज पढ़ती हूँ। तो आज का टॉपिक मैं पारिस्थितिकी पढ़ूँगी। और टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो, पेज वाइज डिवाइड कर लो, तो जल्दी पढ़ पाते हैं, जल्दी ख़त्म भी होता है बुक। और बुक इतना मोटा मोटा है सब, कितना जल्दी ऐसे इजी एक एक दो दो पेज पढ़ने से नहीं ख़त्म होगा। इसलिए मैं टॉपिक वाइज डिवाइड कर लेती हूँ, और पेजेस भी, क्योंकि ऐसे जल्दी सही रहता है, अच्छे से पढ़ाई भी हो पाता है। तो मैं आज ये वाला टॉपिक पढ़ने वाली हूँ, इस टॉपिक को एकदम ख़त्म करूँगी। इसका 20 पेज है करीब, तो देखती हूँ कब तक पढ़ पाती हूँ। और बाकी मैं शाम के टाइम में अभी 12-1 बजे तक पढ़ती हूँ, क्योंकि डेली का मेरा फिक्स नहीं रहता है कि मैं कितने बजे तक पढ़ सकती हूँ। तो अब मैं एक टॉपिक ख़त्म करूँगी, फिर उसके बाद मैं सोती हूँ, फिर सुबह पढ़ती हूँ। तो सुबह एक टॉपिक ख़त्म करती हूँ। तो जितना पेज है, जितने टॉपिक हैं, उतना जल्दी ख़त्म होता है अगर टॉपिक वाइज डिवाइड कर लिए, तो ऐसे पढ़ाई अच्छे हो पाती है। तो मैं ऐसे ही अपना करती हूँ। और पढ़ाई करने के लिए यही टाइम मेरे को मिलता है बच्चों के साथ साथ। तो पढ़ाई करते करते एकदम बारिश स्टार्ट हो गई, अचानक से बहुत तेज़ों की बारिश हो रही है। अब लाइट भी जाने की संभावना है, क्योंकि बादल भी बहुत गरज रहे हैं, बारिश भी हो रहा है, तो संभावना है कि जाएगी। तो फिलहाल देखते देखते तभी बारिश भी चली गई और लाइट भी चली गई, सॉरी, लाइट चली गई। अभी अंधेरा हो गया, अभी मैं पढ़ाई कैसे करूँगी, ये भी प्रॉब्लम आ गया। तो 11 बज गए थे। फिलहाल 1 घंटे में पढ़ाई की, बट ये टॉपिक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा था, तो ख़त्म नहीं वो हो पाया। अब देखती हूँ कब तक ख़त्म होता है। तो मैं इस टॉपिक को सुबह थोड़ा सा पढ़ी, इसको ख़त्म की सुबह पढ़ के अपना 5 बजे जग के। तो फिर उसके बाद मैं सोने चली गई, क्योंकि अब अंधेरा है, चार्जर वगैरह है नहीं, तो पढ़ाई तो हो ही नहीं पाएगी। यही प्रॉब्लम होता है जब भी पढ़ाई करो, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, लाइट डिस्टर्ब करता है, यही होता है। और इधर मेरे बच्चे आराम से फैल के सो रहे हैं मस्त। तो फिर मैं इधर सुबह का आपको दिखा रही हूँ मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में मैं अपना नाश्ता बना रखी हूँ, भिंडी वाली भुजिया और पराठा बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए, और बाकी दोपहर के लिए अपने भी। तो इतना हो गया है सब, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, अब हम लोग चल रहे हैं स्कूल। क्योंकि मैं सारा रूटीन दिखाने लगूँगी तो प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है, इसलिए मैं सारा शेयर नहीं करती हूँ। फिलहाल पॉइंट वाइज कर देती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल बच्चों को लेके। तो बच्चे भी अपना, आज उन सब का मन है कि आज बैग लेके हम लोग जाएंगे। तो बैग तो बहुत भारी रहता है, फिर भी उनकी इच्छा है तो पूरी ही कर देती हूँ कि लेके चलो। तो बच्चे अपना लेके जा रहे हैं, और इधर उधर ऊपर नीचे रोड पे और ऊपर भागते रहते हैं। तो मैं फ़िलहाल बच्चों को छोड़ के आई, फिर चाय नहीं सुबह पी पाती हूँ जल्दी जल्दी में, तो फिर चाय बनाती हूँ, मैं चाय पीती हूँ अपने लिए, ओनली मैं ही बचती हूँ, तो मैं ही पीऊँगी, बच्चे अपना स्कूल चले जाते हैं। और चाय तो मेरे को इतना पसंद है, बिना चाय का मेरा सर दर्द होने लगता है। तो मैं अपना चाय वाय पीऊँगी, फिर उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। बच्चों को छोड़ के आने में 10 बजे से मैं बैठती हूँ पढ़ाई करने, 10, 11, 12 हो ही जाते हैं, 12 बजे कम ही रहता है, तो ये बच्चों को लाने का टाइम भी हो जाता है। तो रात का मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया था, सुबह तक उसको ख़त्म की थी पारिस्थितिकी को। अभी नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ने वाली हूँ। तो अभी देखिए कौन सा टॉपिक है, ये सब जो भी रहता है अगर पढ़ लो अच्छे से तो रिवीजन भी हो जा रहा है, क्योंकि इसके व्याख्या के साथ साथ पूरा अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन वगैरह सबको दिया है। तो आज पढ़ने वाली विविधता जय विविधता, तो इसको मैं कंप्लीट करूँगी। इसका देखती हूँ कितना पेज है। आज सुबह से शाम तक, दोपहर तक, 4, 5, 6 बजे तक, शाम तक मेरे को कंप्लीट कर देना है, ताकि रात में मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगी। तो देखती हूँ इसका कम से कम इसका 30 पेज है, ये भी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसका 30 पूरा टोटल 80 इतना है, और बाकी इधर से
51 से है, पूरा 30 पेज है। 30 पेज देखती हूँ कब तक ख़त्म होता है। तो फिलहाल जितना पढ़ूँगी उतना पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ूँगी। उसके बाद बच्चों को भी लाने का टाइम होता है और पढ़ाई के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अच्छे से मेरे को पढ़ना है ताकि समझ में आ जाए। तो मैं ऐसे ही अपना पढ़ती हूँ। बाकी टेबल पे बैठ के पढ़ने में मेरे पैर में थोड़ा सूजन हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम है मेरे को भी। इस एज इतना एज आते आते बच्चे हो जाते हैं, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, हम जैसे लेडीज़ ही समझ सकते हैं, बाकी सिंगल वाले नहीं समझ सकते। तो फिलहाल मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं अपना चेयर भी पैर के साइड में लगा लेती हूँ, तो उस पर रख के चेयर पे पैर रख के पढ़ती हूँ आराम से, या फिर कभी नीचे उतरो ऐसे करके अपना, क्योंकि बहुत देर तक बैठना होता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरी पढ़ाई अब स्टार्ट हो गई, ये टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। और बाकी आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करके बताया करिए, और आप लोग कैसे हैं ये भी बताया करिए। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई चल रही है। मैं पर्यावरण सबसे पहले आया था ये बुक, इसलिए मैं इसी का अपना शुरू कर दी हूँ, स्टार्ट कर दिया, और 2-3 बुक आ चुके हैं और मेरे, क्योंकि टोटल मेरे 6 बुक हो जा रहे हैं। पूर्वालोकन के जो भी मंगाए हैं 6 बुक हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 6 बुक का वीडियो बना दूँगी, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। फिलहाल मैं जब पढ़ती हूँ तो दिखाई देती हूँ कि मैं कौन सा बुक पढ़ रही हूँ। तो अभी यही बुक मैं पढ़ रही हूँ और टॉपिक वाइज भी पढ़ रही हूँ। तो मेरा रूटीन यही है, और फॉलो कर रहे हैं आप लोग तो आप लोग भी फॉलो करके पढ़ते रहिए। चैनल पहली बार आते हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताया करिए, और कोई भी क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो वो भी मेरे को दिया करिए, आप लोग पूछा करिए, तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और मेरे को भी सजेशन दिया कर ताकि मेरे को भी कुछ आइडिया मिलता रहे। बाकी ये पर्यावरण का मैं आप लोग को दिखाई दी, इसमें 10 टॉपिक थे। तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे भी मोटी मोटी बुक है तो वो भी जल्दी ख़त्म करना है। बाकी टेस्ट सीरीज लगाना है, टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट, तो टाइम लगता है। तो जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म करने की कोशिश में हूँ। ये तो अभी पतला है, बाकी से मोटा मोटा बुक रखा है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो मैं कैसे कैसे टाइम निकालती हूँ, कब कब मैं पढ़ाई करती हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जो भी हाउसवाइफ है, मदर हैं, वो भी मोटिवेशन लेते रहें, स्टडी कर रहे हैं तो करते रहें, क्योंकि लाइफ अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हो सकता है अगले साल चेंज हो जाए। तो तैयारी में लगे रहिए। और मेरी पढ़ाई हो चुकी है, अब मैं चलती हूँ बच्चे को लेने, अपने टाइम हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो अभी मैं थोड़ा दाल आज बनाने वाली हूँ, दाल और चावल, क्योंकि दाल चावल मैं जल्दी बनाती नहीं हूँ। तो आज मैं बनाने, तो दाल फिलहाल हो गया था, चावल रखना है, आऊँगी तब लेके रखूँगी। तो मैं फ़िलहाल अपने बच्चे को लेके आ गई हूँ, तो इसको चाहिए चॉकलेट जेम्स जो भी, तो लेके आ गया है। उसके बाद मैं बच्चों को चेंज वगैरह करी सब, फिर खाने के लिए निकाली। तो दाल चावल, भिंडी का भुर्जी और पराठा। ये भुर्जी और पराठे तो मैं सुबह ही बनाई थी, बाकी दाल चावल अभी बनाई। तो अब हम लोग खाएंगे पिएंगे, फिर मैं बच्चों को सुलाऊंगी। तो दाल और चावल मेरे को पसंद नहीं है। दाल पसंद है तो इसमें चना दाल रहता है, अरहर दाल में चना दाल मिक्स करके, वो भी खड़ा रहता है उसमें दाल, तो ही मेरे को पसंद लगता है। पूरा मिक्स एकदम गुला हुआ दाल मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं दाल जल्दी नहीं खाती, वाली सब्जी रोटी खाती हूँ। तो अभी ये खाना रेडी हो गया। आपको ये लंच कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, पसंद आता तो लाइक भी कर दीजिए। तो ये सब लंच करने के बाद फिर किचन की सफाई भी तो करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सारा क्लीन में किचन के करी, बाकी ये बॉटल एक धोना था धोई, और फिर इधर बर्तन वगैरह सब वॉश करके इधर रख दिए। पानी निकल जाएगा तो स्टैंड में लगाऊंगी। फिर मैं अपने बच्चों को फाइनली अभी सुलाती हूँ और ख़ुद भी आराम करती हूँ। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।